everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guest today is so interesting. You may love him, you may hate him, but you cannot ignore him. What a journey he's had. खुद का पाथ बनाया है, खुद के उसूलों पे चले हैं. बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में उसूल को फॉलो करना. And one thing is that Digvijay Rathi has made his own journey and made his own identity. I'm of course going to very happily welcome him to the show. Thank you for doing this. Thank you for having me. Thank you for an amazing introduction. बात तो सही है. long conversation के पहले एक amazing introduction तो बनता है कि नहीं? बट सही बात है. मुझे लगता है जहाँ भी कोशिश की है एक खुद का उसूल होता है ना इंसान का, आपने फॉलो करने की कोशिश की है, जो कि इस इंडस्ट्री में कहते हैं उसूलों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है. How have you been able to do that, Digvijay? Yeah, like you said, it has been tough. But अपने जो morals होते हैं और जो ethics होते हैं, जो मेरे डैड ने मुझे सिखाए हैं मोस्टली, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि कभी नहीं भूलने चाहिए. जो बचपन से चीज़ों के साथ आप बड़े हुए एंड अगेन सेम थिंग कि अभी शायद और ज़्यादा फेम मिल जाएगा अगर उसूलों के साथ नहीं चलेंगे, या फिर इंडस्ट्री जैसे मोल्ड करना चाहती है वैसे मोल्ड हो जाएंगे. बट क्या वो 5, 7, 8, 10, 15, 20 साल बाद मुझे खुद को देख के अच्छा लगेगा कि मैंने ये किया था. मन की सेटिस्फैक्शन, दिल की खुशी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई फील. एंड इसलिए अपने जो मॉरल्स और जो आपके वैल्यूज़ होते हैं वो नहीं भूलने चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो. क्या आपको लगता है इसीलिए आपकी जो दिग्विजय क्रू है, जो फैन फॉलोइंग है, वो इतनी लॉयल रह पाई है? क्योंकि मुझे लगता है दे बीन लेड बाय द राइट मैन. आई फील आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट. चलो एक छोटा वर्ड हो जाता है. आई हैव बीन ट्रांसपेरेंट विद माई फैंस, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, चाहे मैंने कुछ गलतियाँ की हैं. आई हैव बीन माई सेल्फ. इन द एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड आई नो कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इंसान ही है. शायद कभी गलती करूँगा तो भी वो समझ जाएंगे कि भाई कोई बात नहीं, बट हाँ ये इंसान अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है एंड अपने मन में ही इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. स्प्लिट्सविला 15 को दिग्विजय का सीजन बोला जाता है ना? एट अ सर्टेन पॉइंट मुझे लगता है वहाँ से एक ऐसी जर्नी शुरू हुई आपकी. फैन फॉलोइंग तो ऑफ कोर्स बड़ी, बट पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू यू, स्टार्टेड आल्सो फीलिंग वेरी बैड टू यू. बट उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में विच यू बीन डीलिंग विद. दिग्विजय वहाँ थोड़ा आपको ना ऐसे पुरानी गलियों में लेके जाता है और वहाँ की बातें करते हैं. वंस द शो वॉज ओवर इट वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर यू, यू नो what happened with कशिश. उसके बाद जिस तरह का नेगेटिविटी था उसके लिए भी, और आपकी एक दूसरी तरह की एक जर्नी चल रही थी, आपका खुद का मेंटल हेल्थ, बहुत सारे डिस्कशंस, दिग्विजय कितना लॉयल है, ऑल दीज क्वेश्चंस केम अप. हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? उस समय पे क्या लगा था? उससे बाहर निकल पाओगे? क्या होगा? जिंदगी इस मोड़ पे लेके आएगी? क्या सवाल थे आपके दिमाग में? मेरे डैड हमेशा एक बात बोलते थे कि जब इंसान ऊपर जा रहा होता है ना, तो नीचे खींचने वाले लोग ना अपने आप पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं. वो तुम्हें पता भी नहीं होता. वो शायद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बैठ के चिल कर रहे हो, शायद वही लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी टांग खींच रहे हो. बट इन दी एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर बिलीफ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ तक आज पहुँचे, या उस टाइम तक वहाँ तक मैं पहुँचा था तो खुद से पहुँचा था. तो अपने ऊपर बिलीफ रखना, अपने ऊपर काम करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ डेफिनेटली इट इज़ टफ जब लोग 10 तरह की बातें बोल रहे होते हैं जो शायद आप हो भी नहीं. आपको अंदर पता है कि आप वो नहीं हो, बट लोग वो मान चुके हैं. आप उनका मन भी चेंज नहीं कर सकते. शायद कर सकते हो कुछ 8, 10, 15 बातें बोल के, बट आई फेल्ट कि वो सब बहुत ज़्यादा मैंने किया होता, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की होती, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से ही खुश नहीं रह पाता शायद. और 3-4 लोगों के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बातें बोलनी पड़ती जो शायद उनके लिए अच्छी नहीं होती. तो इन दी एंड जो मेरे मन ने बोला कि भाई इट्स ओके, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो. इन दी एंड तुझे मन में पता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया है, तूने किसी के साथ गलत किया है नहीं किया है. इन दी एंड मुझे पता है एंड आई विल गेट व्हाट आई डिजर्व. दिग्विजय, आपने कहा कि आप सेल्फ अवेयर हो, आप इंसान हो, आप गलतियाँ करते हो. बिल्कुल. ऐसी कोई गलती है जिसे आप बहुत रिग्रेट करते हो, या आपने इस जर्नी में ये जो 2 साल में जो आप बने हो, अप्स एंड डाउन से बाहर निकल कर, ऐसी कोई गलतियाँ है जो आप कभी कभी सोचते हो, कहते हो काश ये नहीं हुआ होता? तो नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं. बिकॉज जो भी मैं आज हूँ, जिस भी वजह से हूँ, वो उन्हीं गलतियों की वजह से हूँ. एंड अभी रिसेंटली एक और चीज़ मैंने समझी है कि फेल फास्टर. गलतियाँ कर लो, जल्दी कर लो, धीरे धीरे मत करो. जितनी जल्दी गलतियाँ करोगे उतनी जल्दी सीखोगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे लाइफ में, और उतनी चीज़ें समझ आएंगी क्या आपके लिए सही है क्या नहीं. अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो फिर
आप वही इंसान बन के रह जाओगे जो आप पहले हो। आप मुझे उदाहरण दो, आपने गलतियाँ कहा, स्पेसिफाई द गलती और मुझे बताओ आपने क्या सीखा। गलतियाँ जैसे अगर मुझे कोई स्टेप लेना है, अगर जैसे अभी मुझे कोई वीडियो करनी है तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि करूँ ना करूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, फिर 10-15-20 दिन बाद जाके सोच समझ के मैंने कर ली वो। बट अब वही मैं 5 दिन पहले कर देता, चाहे वो गलत है, अब वो पता नहीं सही होगा गलत होगा, हम नहीं जज कर पाते कई बार कि क्या है क्या नहीं। तो 5 दिन में अगर गलती कर दी होती तो उसी टाइम समझ आया था कि भाई ये गलती हुई, नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब उसी चीज़ को हमने करने में 15-20-25 दिन लगा दिए तो वो टाइम भी वेस्ट हुआ और उसके बाद पता लगा कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। वो चीज़ 5 दिन में भी समझ आ सकती थी। बिकॉज आई फील टाइम इज रनिंग, ये टैटू भी है मेरे पास, सो यू हैव टू बी फास्ट विद एवरीथिंग, सो फेल फास्टर। फेल फास्टर। आपने कहा आप ऑनेस्ट थे अपने फैंस के सामने और मुझे लगता है ये बात सही है, क्योंकि जब से वो फेम मिला और आप फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, जिस इन शब्दों का मैं यूज़ करूँगी, उस मोमेंट में आपने अपनी पूरी लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आपने बहुत खुल के डिस्कस की और बहुत मुश्किल होता है वो, वेदर इट वॉज द ब्रेकअप विद उन्नति और व्हाटएवर, पर उसके रेपरकशंस होते हैं। यू वेंट इनटू अ स्टेट बिकॉज आप पे इतने एलिगेशंस लगे, वेयर इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर मेंटल। एक पॉइंट के बाद तो मुझे लगता है आप चुप हो गए। आज भी आप बहुत चुप हो, जो आप इंसान थे पहले, मुझे लगता है जो वो एक जोश है अंदर की, नहीं मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, कोई बोल नहीं रहा है मेरे लिए, मैं क्यों चुप रहूं, वो बहुत अलग दिग्विजय मेरे सामने आज बैठा हुआ है। तो इस चेंज और एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, लोगों को समझ में तो आए कि आज आप चुप क्यों हो, और उस समय जो चल रहा था आपके लाइफ में, आपके जो अंदर का जो दर्द है, वो जो शेयर कर रहे हो आप अपने लोगों के साथ, ये सोच के कि तुमको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं हूँ, उसकी रेपरकशंस। It did impact a lot, like a lot, not just to me, to my family as well. Doing a show like Big Boss, जिसमें 10 तरह की चीज़ें अंदर हुई, 10 तरह की चीज़ें बाहर हुई, तो जब तक मेरे ऊपर चीज़ें ना, आई एम ओके विद इट कि भाई मैं झेल रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, दैट्स फाइन। बट आई वांटेड टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर माई सेल्फ, फॉर द फेम आई वांटेड, फॉर मनी, XYZ थिंग्स, बट माई फैमिली डिडंट वांट दैट, बट उनको भी मेरी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ, यू आर आस्किंग मी अबाउट रिग्रेट ना, वो एक हल्का सा रिग्रेट मन में है कि यार करना तो मुझे था, मुझे फेम चाहिए था, मुझे प्यार चाहिए था, मुझे पैसे चाहिए थे, बट मेरी फैमिली ने क्यों सफ़र किया इस सब के पीछे। तो वो गिल्ट कहीं ना कहीं मन में अभी भी रह जाता है कि यार करना तो खुद के लिए था, बट फैमिली को इतना सफ़र करा दिया। बट माई फैमिली हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद मैं 4-5 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी फैमिली के सामने ऐसे आएगी या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे आएगी, एंड मेरी फैमिली इस तरीके से मुझे सपोर्ट करेगी। तो दैट इज़ द टाइम आई गॉट टू नो कि मेरी फैमिली, मेरी मॉम डैड दीदी कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ में। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करा मैंने इस सब जर्नी में, एंड दैट वाज द प्लस पॉइंट। अब नेगेटिव की मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, बट दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि मेरे को और ज़्यादा रियलाइजेशन हुई कि ये लोग मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो था पहले भी, बट उसके बाद सच्ची में वो ट्वीक हुआ कि भाई दोस्त वोस्त तो जो हैं तेरे, तू उनको पलकों पे बिठा के रखता है, बट ये लोग हैं जो असली में तेरे साथ होंगे जब कुछ भी होगा। दुनिया कुछ भी बोलेगी, पूरी दुनिया एक साइड हो जाएगी, बट शायद ये 3 लोग तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। एंड चुप रहने, पहले मैं बोल देता था जो भी मन में होता था। सो मैं स्टार्टिंग से ऐसा रहा हूँ कि जो मेरे मन में आ गया वो मुझे करना ही करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। चाहे वो कोई शो हुआ या फिर अब मेरा मन करे यहाँ से भाग के बाहर जाने का, बीच में भाग के बाहर चला जाऊंगा। मुझे नहीं आई एम जस्ट किडिंग। मतलब जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूँ। तो पहले मेरा मन बहुत होता था कि भाई कोई फालतू बोल रहा है, रुक इसको बताता हूँ, कुछ स्टोरी डाल दिया, कुछ लाइव आ गया, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं करता। अब मैं हंस के टाल देता हूँ, बिकॉज आई फील नाउ आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ, और जो मेरी एनर्जी है वो बहुत और अच्छी जगहों पे लग सकती है, विच विल मेक मी हैप्पी, make me more successful and make my parents proud. So I focus on that. दिग्विजय, इतने पब्लिक ब्रेकअप्स और whatever कंट्रोवर्सीज होने विद रिलेशनशिप्स के होने के बाद क्या दिग्विजय का मन प्यार से या प्यार पे भरोसा करना आप भूल गए हो, और आपको do you find it scary now to get into a relationship? It happens sometimes. Definitely, it is very scary for me now. है ना? After these many things happening in my life, it is scary, and the place where I am at in my life, तो वहाँ पे especially एवरीवन नोज अराउंड ना कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, और कई बार समझ नहीं आता है कि भाई ये इंसान सही में
पसंद करता है या प्यार करता है, कि या फिर- फिर इसको कुछ चाहिए मुझसे, कुछ कि- ट्रांजैक्शनल चाहिए, या मतलब दैट कम्स विद इट, वो मिलेगा ही, कोई भी मेरे साथ होगा या मैं उनके साथ होऊंगा, उनका मुझे लाइफ का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट अगर उनके मन में वो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो दैट इज वेरी रॉन्ग, और कई बार वो जज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई एम वेरी स्केयर्ड। आप मतलब हील नहीं हो पाए हो इस चीज से, है ना? थोड़ा टाइम लगेगा और लगेगा, हाँ, टू बिलीव इन लव अगेन, टू बिलीव इन लाइक अ पार्टनर। probably I'll find someone जो बिलीव करा पाए इस सब चीज में, बिकॉज अभी तो बहुत मुश्किल हो गया। It's kind of sad though, isn't it? Because you had a very different person 2 years back. When you see and I think of your episodes, you I had used a to very trust people like this, हाँ. It should have been the show for your friends also. Even though you were called one of the most intelligent, ऐसे game manipulator and all of that, but you stood up for people you had to. Yeah, that's the kind of person I am. अब भी कोई जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ बुरा भी किया हो, बट हाँ अभी भी उनका फोन आया किसी काम के लिए, I wouldn't say no अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, because that is me. In all of this process, I don't want to lose myself, who Digvijay is actually. ठीक है, मैं समझदार हुआ हूँ, मैंने अपने बैरियर सब किए हैं कुछ लोगों के आगे, बट इन द एंड Digvijay has a good heart inside his body, and that is very important to carry forward. I think because of this good heart is why you could heal at least your bond with Kashish. You know, I remember recently also there was a video of both of you talking in one of those papped videos, and you all were very chill about it. You all know कि अब ये moment होगा ना कि देखो दिग्विजय और कशिश. You know it, right? When people are putting your cameras on you. But both of you were chill, and you particularly were like, yeah, it's okay. But it takes a while, right? I feel It takes time. हर एक चीज को टाइम लगता है, बट या टाइम चेंजेस एंड पीपल चेंज, लोग ग्रो होते हैं, समझ आता है कि भाई ठीक है वो उस टाइम पे बहुत बड़ी ऐसी चीज थी जिससे अफेक्ट हुआ था, बट नाउ इट्स ओवर, नाउ वी आर मूविंग अहेड, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है करने को।